नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज की तारीख में जो सबमरीन्स है वे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हर देश जो है वो अपनी इंडिजीनियस खुद की सबमरीन्स को बनाना चाहता है और साथ में जो दुनिया की बड़ी बड़ी नेवी है आप उसमें देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वे सबमरीन्स को जो है रखते हैं। चाहे आप यूएस नेवी को देख लीजिए, रशियन नेवी को देख लीजिए, चाइनीज़ नेवी को, आप किसी भी नेवी को देखेंगे तो उनके पास जो सबमरीन है वे एक बड़ी संख्या में आप सबको देखने को मिलेगी। तो वहीं पर अब भारत भी चाहता है कि हमारे पास जो सबमरीन है वे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंडियन नेवी की फ्यूचर सबमरीन्स के बारे में कि कौन कौन सी सबमरीन आने वाले समय में आप सबको इंडियन नेवी के बेड़े में देखने को मिलेगी और साथ में निकट भविष्य में कौन कौन सी सबमरीन यहाँ पर जो है शामिल हो सकती है और 2030 तक एक्चुअल नंबर कितना हो सकता है इंडियन नेवी के पास सबमरीन्स का। और साथ में मैं आप सबको सबसे पहले SSBN, SSN और SSK का जो डिफरेंस है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर SSBN क्लास की सबमरीन की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और इसी के साथ ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनको भी फायर करने में कैपेबल होती है, जैसे कि भारत के पास K4 मिसाइल मौजूद है और इसी के साथ ये न्यूक्लियर पावर्ड भी होती है। तो भारत के पास इस क्लास में पहले से ही जो INS अरिहंत क्लास की सबमरीन है वे मौजूद है। तो इसके बाद आ जाती है यहाँ पर SSN क्लास की सबमरीन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये न्यूक्लियर पावर्ड होती है, यानी कि इन्हें न्यूक्लियर प्रोपल्शन से जो है यहाँ पर पावर सप्लाई की जाती है और इस सब के बाद ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को जो है फायर नहीं करती है। ये जो क्रूज मिसाइलें होती है और साथ में जो टॉर्पीडो होती है उनको फायर करने में कैपेबल होती है और ये SSBN क्लास की जो सबमरीन होती है उनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फास्ट होती है। तो इसी के बाद यहाँ पर आ जाती है SSK क्लास की सबमरीन। तो देखिए दोस्तों, ये मेनली जो है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती है। ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होती है और साथ में ये जो है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मानी जाती है। ये भी जो है क्रूज मिसाइल और साथ में जो टॉर्पीडो होते हैं उनको फायर करने में कैपेबल होती है। लेकिन SSK क्लास में बहुत ही कम सबमरीन है जो कि वर्टिकल लॉन्च्ड ट्यूब सिस्टम के साथ यहाँ पर आती है। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब हम जान लेते हैं कि इंडियन नेवी के पास मौजूदा कौन कौन सी सबमरीन यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, 80 से 90 के दशक के बीच में भारत ने 10 सिंधु घोष क्लास की जो सबमरीन है वे प्लान की थी और इन 10 सबमरीन को जो है कंप्लीट भी किया गया था और साथ में अब इनमें से लगभग 8 सबमरीन भारत के पास एक्टिव है और इसमें से जो 2 सबमरीन है उनको यहाँ पर रिटायर कर दिया गया था, जिसमें से सिंधु वीर को 2020 में रिटायर किया गया था और इस सब के बाद जो सिंधु रक्षक क्लास की सबमरीन थी उसको 2017 में यहाँ पर जो है रिटायर कर दिया गया था। तो इनको 1986 से यहाँ पर 2000 के बीच में जो है कमीशन किया गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि मिनिमम हर सबमरीन यहाँ पर 20 साल तो पुरानी हो चुकी है और जो शुरुआती सबमरीन भारत को मिली थी वे लगभग यहाँ पर 25 से 30 साल पुरानी हो चुकी है। तो दोस्तों, इन सबमरीन को भी भारत को आने वाले 10 साल के बाद जो है रिटायर करना पड़ेगा। तो इस सब के बाद इंडियन नेवी की आवश्यकता को देखते हुए सेम टाइमलाइन में पैरेलल में एक और यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें 6 शिशुमार क्लास की सबमरीन को जो है शामिल करना था। तो इस 6 में से जो 2 सबमरीन है उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था और बाद में जो 4 सबमरीन है उनको यहाँ पर जो है बिल्ड किया गया था और इस सब के बाद इन सबमरीन को लगभग 1984 से 1994 के बीच यानी कि 10 साल में जो है कमीशन कर लिया गया था। और ये जो टाइम है ये इंडियन नेवी की जो सबमरीन फ्लीट की स्ट्रेंथ है उसके लिए किसी गोल्डन एरा से कम नहीं माना जाता था, क्योंकि उस समय इंडियन नेवी के पास 21 सबमरीन जो है एक्टिव हुआ करती थी और वे उस समय ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी और साथ में जो चाइना है उसकी तरफ से भी भारत को काफ़ी ज़्यादा जो है कम चैलेंज यहाँ पर मिलता था। इवन कि आप कह सकते हैं कि ना के बराबर उस समय इंडियन ओशन में जो भारत के लिए चैलेंज था। तो दोस्तों, इस सब के बाद भारत के पास आज की तारीख में 8 सबमरीन है यहाँ पर सिंधु घोष क्लास की, 4 सबमरीन है शिशुमार क्लास की, 3 कलवरी क्लास की, 1 है अरिहंत क्लास की। तो टोटल 16 सबमरीन यहाँ पर भारत के पास आज की तारीख में एक्टिव है।
तो अब हम बात कर लेते हैं रिमेनिंग सबमरीन्स के बारे में जिनके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे कि अभी कलवरी और अरिहंत क्लास की जो सारी सबमरीन है उनको यहाँ पर कमीशन नहीं किया गया है, लेकिन उन सबको 2027 से 28 के बीच जो है कमीशन कर लिया जाएगा। तो अब इन सबमरीन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन कौन सी निकट भविष्य में भारत को सबमरीन मिलने वाली है। तो कलवरी क्लास के तहत 6 सबमरीन को भारत ने प्लान किया है, जिसमें से भारत ने 3 सबमरीन को बना भी लिया है और साथ में ये तीनों सबमरीन भारत की सर्विस में एक्टिव भी है। तो इस सब के बाद जो 2 और सबमरीन है वे सी ट्रायल्स में है और एक जो सबमरीन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बाकी की ये जो 3 सबमरीन है इनको 2024 तक जो है कमीशन कर लिया जाएगा। और इस सब के बाद यहाँ पर प्लान की गई है अरिहंत क्लास की 4 सबमरीन, जिसमें से एक एक्टिव है, एक सी ट्रायल्स में है जिसको आप INS अरिघट के नाम से जानते हैं। इसको अगस्त में 2022 में जो है कमीशन भी कर लिया जाएगा। तो टोटल इस प्रोजेक्ट के तहत भी 2 सबमरीन आप कंप्लीट मानते हैं और जो 2 सबमरीन है उनके ऊपर काम किया जा रहा है तो उनको भी 2025 तक यहाँ पर कमीशन कर लिया जाएगा। और जो 2 बाकी की सबमरीन है इसको कुछ लोग S4 स्टार सबमरीन के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल दोस्तों भारत को 2025 तक टोटल 6 नई सबमरीन मिल सकती है, जिसमें से 3 यहाँ पर हो सकती है जो है कलवरी क्लास की, 2 होगी यहाँ पर अरिहंत क्लास की और एक जो सबमरीन है वो भारत को मिलेगी रूस से लीज पर। तो दोस्तों इस सब के बाद अब हम जान लेते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो कुछ दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने 6 बिलियन यानी कि 43,000 करोड़ के लिए जो है अप्रूवल दी थी, जिसमें प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 AIP सबमरीन को जो है एक्वायर करना था। तो ये अटैक सबमरीन होगी, इसमें ज़्यादा जो है चांसेस है फ्रांस की सबमरीन के। तो प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत को मिलने वाली है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जिनको SSK के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 2022 या फिर 23 में जो है फाइनल कर लिया जाएगा और इस सब के बाद 2024 से 25 में इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो सकता है। और ये जो टाइमलाइन है ये मैंने आप सबको जो डील है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई है। हो सकता है कि इससे पहले भी इनका जो कंस्ट्रक्शन है और डील को फाइनल है वो पहले भी हो सकता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन है वो भारत विदेशी पार्टनर से लेगा। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाता है प्रोजेक्ट 75 अल्फा। तो देखिए दोस्तों ये इंडियन नेवी का एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि 1,20,000 करोड़ यानी कि 17 बिलियन US$ तक का होगा। और इसके तहत भारत 6,000 टन वजनी 6 SSN क्लास की जो सबमरीन है उसको अपने बेड़े में शामिल करेगा। और ये जो SSN क्लास की सबमरीन है ये भारत की आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भारत के पास आज की तारीख में एक भी जो SSN क्लास की सबमरीन है वे मौजूद नहीं है। तो ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होगी जिनका कंस्ट्रक्शन 2024 में जो है विशाखापट्टनम में शुरू हो सकता है। और पहली जो सबमरीन है वो भारत को 2030 या फिर 32 में ही है जो है मिलेगी। हालांकि वो जो सबमरीन है वो बनकर 2028 से 29 में जो है कंप्लीट हो सकती है, लेकिन सी ट्रायल्स में भी एक लंबा समय जो है लगता है। और इस सब के बीच जो एक SSN क्लास की सबमरीन है वो भारत को 2025 में मिल सकती है, जैसा कि मैंने आपको रिमेनिंग सबमरीन्स के टाइम पर भी बताया था। तो दोस्तों इस सब के बाद यहाँ पर आ जाता है S5 क्लास की सबमरीन। तो ये भी इंडियन नेवी का एक मेगा प्रोजेक्ट है और इस सब के तहत जो सबमरीन है वो भारत खुद बनाएगा, जिसमें 3 सबमरीन को यहाँ पर बनाया जाना है। और ये 13,000 टन वजनी SSBN क्लास की सबमरीन होगी जो कि 12 से 16 जो K6 मिसाइल्स है उनको कैरी करने में कैपेबल होगी। ये मास डिस्ट्रक्शन के लिए भारत की तरफ से बनाई जा रही है और जो K6 मिसाइल है वो 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यहाँ पर आएगी। और इन सबमरीन के लिए भारत जो है 190 मेगावाट का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी यहाँ पर बना रहा है। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप में से बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि आखिर 2030 में हमारे पास जो सबमरीन है उनका एक्चुअल नंबर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अभी हमारे पास जो मौजूदा सबमरीन है अगर उनमें से किसी भी सबमरीन के साथ यहाँ पर दुर्घटना नहीं होती है और साथ में किसी भी सबमरीन को जो है रिटायर नहीं किया जाता है तो हमारे पास 8 सिंधुघोष क्लास की सबमरीन मौजूद रहेगी जो कि अटैक सबमरीन है, 4 शिशुमार क्लास की ये भी अटैक सबमरीन है, 6 कलवरी क्लास की ये भी अटैक सबमरीन है, 4 अरिहंत क्लास की ये SSBN क्लास की सबमरीन है और 1 रशियन SSN। तो टोटल भारत के पास जो 23 सबमरीन है भी यहाँ पर हो सकती है। और अगर किन्हीं 3 सबमरीन को यहाँ पर जो है रिटायर किया भी जाता है तब भी हमारे पास जो है
20 सबमरीन मौजूद होगी। बाकी हमारे सारे प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे पास जो सबमरीन की फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा नई होगी। और हम मौजूदा सबमरीन को अगर रिटायर भी कर देते हैं, जैसे कि सिंधु घोष और शिशुमार क्लास की, तो हमारे पास 6 कलवरी क्लास की, 4 अरिहंत क्लास की, 6 सबमरीन रहेगी प्रोजेक्ट 75I क्लास की जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन होगी, 6 प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत जो सबमरीन मिलेगी जो कि SSN क्लास की सबमरीन होगी, और 3 S5 क्लास की SSBN। तो इन सब के साथ हमारे पास टोटल सबमरीन जो है वे 25 रहेगी। और अगर किसी प्रोजेक्ट के तहत फॉलो ऑन ऑर्डर यहाँ पर दिए जाते हैं तो ये संख्या 28 से 30 तक भी जा सकती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।